हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी मदद के लिए एक लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप देख पाएंगे उसे। दोस्तों, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 135.25 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 134.30 का लो बनाया और 136.80 का हाई। इस कंपनी का 52 वीक हाई दोस्तों 136.80 का ही है। अगर आप देखें तो नया 52 वीक हाई बना रहा है। अगर इसका 52 वीक लो देखें तो 48.35 का है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 43,185.01 करोड़ रुपए। एनएससी के ऊपर 47.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए और जिसमें डिलीवरी 29% के आसपास है, और बीएससी के ऊपर 6.04 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए जहां 41.47% की डिलीवरी है। दोस्तों, कंपनी के कॉर्पोरेट सेक्शन में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा 6 अगस्त 2021 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी और मीटिंग में इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को अनाउंस किया जाना था। तो उसी को लेकर के हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ पैरामीटर्स आपको बताना चाहूँगा। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, इस कंपनी में लास्ट के क्वार्टर में देखें यानी जून क्वार्टर में देखें तो प्रमोटर्स के पास 46.9% की होल्डिंग है, जिसका 1.4% गिरवी रखा है इन्होंने। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की बात करें तो 11.3% है। एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स डीआईआईज 17.2% की होल्डिंग के साथ है और पब्लिक शेयर होल्डिंग 24.7% है। लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे सिक्वेंशियल बेसिस पे तो एफआईआईज और डीआईआईज दोनों की होल्डिंग में गिरावट हुई है। राइट, हालांकि नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड स्कीम्स 44 से बढ़ के 47 हुई हैं इस क्वार्टर में, और नंबर ऑफ़ एफआईआईज या एफपीआईज इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी 333 पहले थे और अब बढ़ करके 343 जून क्वार्टर में हो गए थे। डिलीवरी परसेंटेज कंबाइंड बेसिस पे आपको बता देता हूँ जल्दी से, उसके बाद हम खबर मेन चीज़ डिस्कस करेंगे जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट जिसका इंतज़ार था सभी लोगों को, और बहुत ही बढ़िया इन्होंने नंबर्स दिए हैं दोस्तों क्वार्टर वन के अंदर। 6 अगस्त 2021 को 17.17% की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी में बहुत ज़्यादा गिरावट है और इससे आज संकेत मिलता है दोस्तों कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे के दिन थोड़ा आप सावधानी से रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको डाउनफॉल भी दिखा सकता है। देखिए, शॉर्टर्स हमेशा दबाए रहते हैं स्टॉक्स को, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कुछ सोचिएगा, जल्दीबाजी में काम नहीं करने का। दोस्तों, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के नेट प्रॉफिट में अगर देखें तो 74% की जंप देखने को मिली है। 466 करोड़ का इन्होंने क्वार्टर वन में नेट प्रॉफिट लेके आए हैं, पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। राइट, तो 465.69 करोड़ को जब आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के प्रॉफिट से, जो कि 268.10 करोड़ था, तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी को 74% की जंप देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं इस कंपनी के टोटल इनकम यानी टॉप लाइन की बात करते हैं तो 10,145.89 करोड़ के निकल के आती है, जबकि इससे पहले इनको 6,540.42 करोड़ रुपए की नेट टोटल इनकम गेन हुई थी। इस चीज़ को अगर आप ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ग्राफिकली थोड़ा सा हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। राइट, अच्छा, सिक्वेंशियल बेसिस पे आपको मैं बता देता हूँ नेट प्रॉफिट जो इनका इस बार कंसोलिडेटेड बेसिस पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मार्च क्वार्टर में 392.9 करोड़ का था। राइट, अब दोस्तों इस चीज़ को आपको इस स्टैंडअलोन बेसिस पे भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा इस कंपनी के EBITDA के बारे में।
दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं EBITDA Q1 के लिए इनका निकल के आता है 2365 करोड़ रुपए, और इससे पहले जून क्वार्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये डेटा था जून 2020 में 2037 करोड़ का था। 16% की जंप हमें इनको इसमें दिखाई दे रही है EBITDA के अंदर। और रिन्यूएबल सेक्टर के लिए अगर आप देखें दोस्तों तो 643 करोड़ रुपए का EBITDA आया है, जो कि इससे पहले 588 करोड़ का था जून 2020 के क्वार्टर में। 9% की ग्रोथ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, मेनली ड्यू टू हायर विंड एंड सोलर पावर जनरेशंस। दोस्तों स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर आप पूछेंगे तो कंपनी को जो टोटल रेवेन्यू गेन हुआ है 1788 करोड़ का है, जबकि इससे पहले 1469 करोड़ का था। 22% की जंप है। EBITDA में अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो 937 करोड़ रुपए का निकल के आता है, जबकि इससे पहले 649 करोड़ का था। 44% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यानी बॉटम लाइन की बात करें स्टैंड अलोन बेसिस पे तो ये 198 करोड़ का निकल गया था, जबकि इससे पहले 45 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 340% की जंप हमें इसमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों तो कंपनी के जो CEO हैं जिनका नाम है डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, इन्होंने कंपनी की परफॉर्मेंस को लेकर के कमेंट किया कि बहुत सारे बिजनेस चैलेंजेस होने के बावजूद भी, यानी कोविड-19 से जुड़े हुए जितने एग्जिस्टिंग चैलेंजेस थे इन सभी के बावजूद भी कंपनी ने अपने जितने भी इनके एग्जिस्टिंग जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन बिजनेस यूनिट्स हैं सभी ने बढ़िया रोबस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है। और ये उम्मीद करते हैं कि ये एक्सीलेंस परफॉर्मेंस इनके बिजनेसेस और कैपेसिटी एडिशंस के अंदर इसी तरीके से बनी रहेंगी। और ये एम कर रहे हैं कि इनका जो रिन्यूएबल पोर्टफोलियो है करंटली 4 गीगावाट से 15 गीगावाट तक स्केलेबल बनाना चाहते हैं 2025 तक, और ये 2030 तक का टारगेट रख रहे हैं 25 गीगावाट का। रिन्यूएबल पोर्टफोलियो की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। अभी 4 गीगावाट है, इसको 15 गीगावाट तक करना चाहते हैं 2025 तक, और 2030 तक इनका एम है कि इसको हम 25 गीगावाट तक बना के ले जाएं, और देयर बाय अचीविंग 80% क्लीन जनरेशन कैपेसिटी अप फ्रॉम 31% करंटली। राइट, तो इनका बोलना है दे विल कंटिन्यू टू एक्सपैंड एंड प्रमोट द मास एडॉप्शन ऑफ रूफ टॉप सोलर एंड सोलर पम्प्स, माइक्रो ग्रिड्स, होम ऑटोमेशन एंड फोकस ऑन डेवलपिंग द EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। राइट, तो दोस्तों ये थी इसको लेकर के एक अपडेट टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई। दोस्तों Q1 के रिजल्ट में बहुत बढ़िया ग्रोथ है, इसके बावजूद भी मैं बोलूँगा आपसे कि मंडे के दिन डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी कम है, और अगर जो कुछ भी आप कदम लीजिएगा बहुत सोच समझ के लीजिएगा। और देखिए ज़्यादा गिरावट के साइड से अगर आप देखें तो ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत स्टॉक में गिरावट होती तो मुझे लगता है गिरावट पे ही आप पिकअप कर लें तो ज़्यादा सही होगा। राइट, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो चाहे आप वो करिएगा, जो सही लगे आपको वो करिए। किसी की बात को सुनना ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सच हो, गलत भी हो सकती है। सो बेटर है कि अपने आप से आप खुद करिए। दोस्तों अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए नेक्स्ट टाइम मिलूँगा, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।